इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसमें लिखा हुआ है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो, जैसे तीसरा क्वेश्चन हुआ तुम्हारा, नौ चौथा, और ये छठवां हुआ, ये हमको मोस्ट लग रहे हैं। ठीक है, ये वाले मोस्ट लग रहे हैं। तो जैसे तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, 11.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो, 11.3 क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है, दिया है एक शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर, आयतन बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। आधार की त्रिज्या r बराबर ज्ञात करनी है, और यहाँ से लिखा है पाई का मान 3.14 हमको रखना है। पाई का मान कितना रखना है? 3.14। ठीक है, तो हम जानते हैं कि स्लाइड पलटे तो ये हो गए, हम जानते यहाँ से। ठीक है, हम जानते हैं कि शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, होता है इतना। तो देखो, शंकु का आयतन कितना दिया हुआ? 1570 दिया हुआ है। शंकु का आयतन कितना दिया हुआ बताओ? 1570 दिया है। ठीक, आधार की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, तो 1/3 पाई का मान हमको रखना है 3.14, आर का मान हमको ज्ञात करना है, और एच का मान कितना दिया हुआ? एच का मान लिखा हुआ 15। एच का मान कितना लिखा हुआ है? 15। तो यहाँ से काट दो। देखो, 3 से अगर 15 काटोगे तो 5 आएगा, आएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ? 1570 बराबर 3.14 गुणे आर स्क्वायर गुणे 5। ठीक, तो देखो, अब 5 से ये कट जाएगा, तो 5 त्याई 15, 5 एकम 5, हासिल 2 बचा, 7 में से 5 कितना बचा? 2। तो यहाँ 20 हुआ, 5 चको 20, तो ये और ये 5 से कट गया, तो कितना बचा यहाँ से? देखो, 314 बराबर 3.14 गुणे आर स्क्वायर बचा। तो अब देखो, अच्छे से ध्यान से देखना, यहाँ आर स्क्वायर बराबर 314 यहाँ लिखा है, यहाँ 3.14 लिखा है, तो यहाँ से आर का स्क्वायर बराबर 314, नीचे के दशमलव अगर हटाना होता है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देते हैं ना, तो यहाँ कितना आ गया? 314 आ गया। तो 314 से कटेगा 314 एकम 14, 314 एकम 14, 100 हुआ। 100 हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर बराबर अंडर रूट 100। जब 100 बाहर निकलेगा तो 10 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया? कहीं पूछना हो तो बताओ, इसमें बताओ, कहीं पूछना है? बन जाएगा, इसमें कहीं पूछना है? तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार
का व्यास ज्ञात करना है, तो जैसे हमने तीसरा किया था वैसे हम सेम टू सेम चौथा करेंगे। ठीक, देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 9 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। जो आयतन दिया हुआ है वो कितना लिखा है, 48 पाई। ठीक, तो हमको आधार का व्यास ज्ञात करना है। आधार का व्यास d बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, समझ आया? तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो शंकु का आयतन का मान कितना दिया हुआ, 48 पाई दिया हुआ है, बराबर 1/3 पाई का मान नहीं रखना क्योंकि यहाँ पाई दिया हुआ है, तो पाई से पाई कट जाएगा। आर का मान हमको ज्ञात करना है और एच का मान कितना दिया, एच का मान कितना दिया बताओ जल्दी से, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो ये पाई से ये पाई कट गया, 3 से कटेगा 9 तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो अब बचा कितना, यहाँ 48 बचा, यहाँ केवल आर स्क्वायर गुणे 3 बचा। तो 3 से 48 कटेगा तो 16 यहाँ 48 होता है। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, आर स्क्वायर बराबर 16 बचा। तो आर जो है स्क्वायर में है तो उस पार करने में चला जाएगा, तो जब 16 बाहर निकलेगा तो 4 आएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास d बराबर होता है 2r। ठीक है, 2 गुणे r का मान हुआ 4, तो d बराबर हुआ 8 सेंटीमीटर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना?